Welcome back, students. We are again on the same topic of narration. हम लोग फिर से नरेशन पढ़ रहे हैं. नरेशन का पार्ट 5. इसमें आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि किस तरीके से जब रिपोर्टेड स्पीच एक इम्परेटिव वाक्य हो तो किस तरीके से आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे. तो बिफोर डूइंग दैट आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपके पास जो है मेरे क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए. सो लेट अस स्टार्ट. व्हेन द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज इंपरेटिव सेंटेंस. तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश कर लें कि इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है. इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट का सेंस आता है ना. ये बेसिकली हमेशा मेन वर्ब से शुरू होते हैं, फर्स्ट फॉर्म से, और इनके निगेटिव में डू और नॉट आता है पहले. सो लेट अस स्टार्ट. सो व्हेन द सेंटेंस इज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें आदेश, सलाह या विनती का भाव हो. ऑर्डर, एडवाइस, या रिक्वेस्ट, ये रिपोर्टेड स्पीच में होंगे. तो कुछ रूल्स जो हैं वो चेंज होंगे और बाकी रूल्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के वो दैट विल बी द सेम. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रूल, जब रिपोर्टेड स्पीच एक इंपेरेटिव वाक्य हो, वांट टू राइट, यू कैन राइट. जब रिपोर्टेड स्पीच एक इंपेरेटिव वाक्य हो तब रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, भाव मतलब ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, जो भी सेंस हो रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं. ना अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने एडवाइस लिखा है और यहाँ पे एडवाइज्ड लिखा है. तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड एडवाइस. दिस इज नाउन, सलाह, एंड दिस इज वर्ब, सलाह देना. जब सी लगा करके होता है ई के साथ तो ये नाउन है, और जब एस लगा रहेगा तो ये वर्ब है. इसीलिए सेट को कन्वर्ट किया एडवाइज्ड. Now the second point, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं. So there is a difference in connective also. When the sentence of reported speech was assertive, it was that. When the sentence of reported speech was interrogative, it was if.
or whether. And now when the sentence of reported speech is imperative sentence, it is now true, right? The third point. इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। और फिर रेस्ट ऑफ द रूल्स विल बी फॉलोड जस्ट एज द सेम। शेष नियम पहले जैसे ही प्रयोग करेंगे। अब ये हो गया कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। बाकी बदलाव जो प्रोनाउन वगैरह में करते हैं, देयर इज एनी इन रिपोर्टेड स्पीच, उसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ। प्रोनाउन में बदलाव होगा, टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, टेंस नहीं बदलेगा। स्टूडेंट्स, देयर इज एग्जांपल टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। दिस इज imperative sentence present in the reported speech, है ना। imperative क्यों है? क्योंकि इसमें सेंस आ रहा है एक ऑर्डर का, शट करो, दरवाजा बंद करो, इट इज समथिंग लाइक एन ऑर्डर। तो रूल्स कुछ चेंज हो जाएंगे अगर आप ध्यान रखें फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट के, राइट। तो ऑर्डर का सेंस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, शी ऑर्डर्ड टू हट जाएगा हमेशा की तरह मी। अब रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए कनेक्टिव कौन से यूज करेंगे, टू। और फिर टेंस नहीं चेंज करना है, ठीक है। एज इट इज शट को लिख देंगे और इसके अंदर कोई प्रोनाउन है भी नहीं, तो इसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा। She ordered me to shut the door. Right? Write one more rule. यदि रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट का सेंस हो या विनती का भाव हो, तब रिपोर्टेड स्पीच में आए शब्द जैसे प्लीज, सर, मैम या मैडम का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं करते। Now take another example. He said to Geeta, please help me. तो इसमें देखेंगे कि रिक्वेस्ट शो करने के लिए एक वर्ड जो है वो प्लीज जो है वो लगा। तो अब सेंस जो है रिक्वेस्ट वाला है, तो क्या हो जाएगा, ही, यहाँ ऑर्डर था, सेंस यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट का है, तो रिक्वेस्टेड कर देंगे। रिक्वेस्टेड टू हमेशा हटता था, यहाँ भी हटेगा गीता। अब कनेक्टिव वही टू, और ये प्लीज जो है सर मैम अभी बताया हमने, ये रिमूव हो जाएगा, है ना, टेंस चेंज नहीं होगा। टू हेल्प, यहाँ पे प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का,
किसके हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। लड़का है, सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना है तो क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल। राइट, नाउ राइट वन मोर पॉइंट। यदि रिपोर्टेड स्पीच एक निगेटिव वाक्य हो, तब उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय डू को हटा देते हैं तथा कनेक्टिव टू का प्रयोग नॉट के बाद करते हैं। Take another example. I said to him, do not waste your time. Right? Do not waste your time. अब देखिए इसमें सेंस चेंज हो गया, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इसमें कैसा सेंस आ रहा, एडवाइस का, अपना समय मत बर्बाद कर। राइट, तो फिर से ये सेट क्या हो जाएगा, अब एडवाइज्ड में चेंज हो जाएगा। आई एडवाइज्ड हिम, टू हट जाएगा। अब ये निगेटिव भी है और एडवाइस का सेंस आ रहा है, एडवाइस का सेंस एडवाइस हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब निगेटिव है तो क्या करेंगे, इस डू को रिमूव कर देंगे। राइट, फिर नॉट लिखेंगे और जो कनेक्टिव टू आएगा वो नॉट के पहले नहीं आएगा, वो नॉट के बाद आएगा। और यहां पे प्रोनाउन भी है, इफ यू सी योर, यू, योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है किसके हिसाब से, ठीक है, थर्ड पर्सन है और पॉजिटिव केस है प्रोनाउन का, तो पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा थर्ड पर्सन का, हिज। नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, आई एडवाइज हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। अब एक बात ये भी उठती है कि क्यों जो है टेंस नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। टू का मेन वर्ब के पहले अगर आप यूज कर देते हैं, ठीक है, तो वो दैट कन्वर्ट्स इनटू इंफिनिटिव, और इंफिनिटिव कॉम्बिनेशन ही होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसको आपने क्या किया, एक्चुअल में नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज कर दिया, ठीक, इंफिनिटिव में चेंज कर दिया, इसीलिए कभी भी टेंस का बदलाव नहीं करना, ये वजह है, ठीक है, क्लियर। So I think so you would have understand everything quite clearly. So this is all for this day's class. Thank you very much.